हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश उत्तम और आज मैं आपको क्लास 10th के मैथ आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 3D लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन कराऊंगा। बट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए मेरी वीडियोज़ को देखते हैं तो मत देखिए, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको गूगल पे सर्च करने से भी बहुत सारे वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। बट अगर आप रियल में मैथ्स को सीखना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स के रूट को समझना चाहते हैं, तो मेरे वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कराता, मैं प्रॉब्लम्स को डिकोड करता हूँ। जितना हो सके इसे आप लोगों के लिए सिंपल बनाता हूँ। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट या सजेशन, जो समझें, फुल वीडियोज़ को देखिए और समझिए, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज, एंड आई प्रोमिस कि हर वीडियोज़ में आपको कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। एंड अगर आप लोग मेरी बात से अग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। बस इतना ही बोलना था। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 3D। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये शो करना है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। तो देखिए, लिख सकते हैं हम लोग द गिवन इक्वेशंस आर, जो गिवन इक्वेशन है उसे एक बार हम लोग लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल्स 5 एंड 6x माइनस 9y इक्वल्स 15। अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स 0, एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड गिवन इक्वेशन को लिख सकते हैं हम लोग 6x माइनस 9y माइनस 15 इक्वल्स 0, एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग a1 इक्वल्स 2 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 इक्वल्स माइनस 3 कोफिशिएंट ऑफ y, एंड c1 इक्वल्स माइनस 5 कांस्टेंट टर्म फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं a2 इक्वल्स 6, b2 इक्वल्स माइनस 9 एंड c2 इक्वल्स माइनस 15। अब देखिए, हमें ये पता है कि अगर किसी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या आएगा, a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 इक्वल्स c1 बाई c2। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइंड क्या करेंगे, a1 बाय a2 जो कितना हो जाएगा 2/6, इसे कैंसिल कर देंगे तो मिलेगा 1/3। b1 बाय b2 इक्वल्स क्या हो जाएगा -3/-9, इसे भी कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/3। अगेन c1/c2 इक्वल्स क्या हो जाएगा -5/-15, इसे भी कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1/3। दस कह सकते हैं हम लोग यहाँ से कि a1/a2 इक्वल्स है b1/b2 इक्वल्स है c1/c2। हैंस the given system of equations has an infinite number of सॉल्यूशंस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, यहाँ पे हमें ये शो करना है
कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो गिवन इक्वेशंस हैं उसे लिख लेते हैं। द गिवन equations are 6x plus 5y equals 11 and 9x plus 15 upon 2y equals 21। अब देखिए फर्स्ट गिवन इक्वेशन को लिख सकते हैं हम लोग 6x प्लस 5y माइनस ऑफ 11 इक्वल्स 0 एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड गिवन इक्वेशन को लिख सकते हैं हम लोग 9x प्लस 15 अपॉन 2y माइनस ऑफ 21 इक्वल्स 0 एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग a1 इक्वल्स 6, b1 इक्वल्स 5, c1 इक्वल्स माइनस 11। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग a2 इक्वल्स 9, b2 इक्वल्स 15 अपॉन 2 एंड c2 इक्वल्स माइनस ऑफ 21। अब देखिए हमें पता है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो एक कंडीशन होना मस्ट है, और वो कंडीशन क्या है, तो a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स होना चाहिए c1 बाई c2 के। देयरफॉर a1 बाई a2 इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 9, इसे कैंसिल कर देंगे 3 से तो हमें मिल जाएगा 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा हमारा 5। अब देखिए 5 को अगर आप डिवाइड करेंगे 15/2 से तो इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/15। अगेन आप 5 से अगर 15 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि 5 इंटू 2/15 इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं 2/3 एंड c1/c2 इक्वल्स क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 11 बाय माइनस ऑफ 21, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 11 अपॉन 21। दस कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे a1 बाय a2 इक्वल्स है b1 बाय b2, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना है 2/3, नॉट इक्वल्स है c1 बाय c2। Hence, the given system of equations has no solution। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दो कंडीशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि k के किस वैल्यू के लिए जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एंड कंडीशन नंबर सेकंड ये है कि k के किस वैल्यू के लिए जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो गिवन इक्वेशंस है उसे लिख लेते हैं। द गिवन इक्वेशंस आर, फर्स्ट गिवन इक्वेशन क्या है kx प्लस 2y इक्वल्स 5 एंड सेकेंड गिवन इक्वेशन हमारा है 3x माइनस 4y इक्वल्स 10। अब देखिए फर्स्ट गिवन इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं kx प्लस 2y
माइनस ऑफ 5 इक्वल्स 0 एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड गिवन इक्वेशन को लिख सकते हैं हम लोग 3x माइनस 4y माइनस ऑफ 10 इक्वल्स 0 एंड इसे कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग a1 इक्वल्स k, b1 इक्वल्स 2, c1 इक्वल्स -5। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग a2 इक्वल्स 3, b2 इक्वल्स -4 एंड c2 इक्वल्स -10। अब देखिए किसी भी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए ये मस्ट है कि a1/a2 नॉट इक्वल्स हो b1/b2। तो चलिए इस कंडीशन को यहाँ पे लिख लेते हैं और देखिए यहाँ पे हमें कंडीशन नंबर फर्स्ट के लिए और कंडीशन नंबर सेकंड के लिए दोनों के लिए सॉल्यूशन चाहिए। तो लिख देता हूँ कंडीशन नंबर फर्स्ट के लिए फॉर द सिस्टम of equations has a unique solution we must have a1/a2 not equals b1/b2। अब देखिए a1/a2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा k/3 नॉट इक्वल्स b1/b2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2/-4। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा -4k नॉट इक्वल्स 6, या लिख सकते हैं k नॉट इक्वल्स -6/4, या लिख सकते हैं कि नॉट इक्वल्स -3/2, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस फ्रैक्शन को 2 से कैंसिल कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू मिला k नॉट इक्वल्स -3/2। इसका मतलब ये है कि k इक्वल्स -3/2 को छोड़कर k के जो भी रियल वैल्यूज हैं सबके लिए इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारे कंडीशन नंबर फर्स्ट के लिए सॉल्व हो गया। अब हम लोग कंडीशन नंबर सेकंड के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं इसे सेपरेट कर देता हूँ स्केलिंग करके, क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है। तो चलिए अब हम लोग कंडीशन नंबर सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए कंडीशन नंबर सेकंड में हम लोग लिखेंगे कि अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो इसके लिए मस्ट है कि जो a1/a2 का वैल्यू है इक्वल्स होना चाहिए b1/b2, नॉट इक्वल्स होना चाहिए c1/c2। तो चलिए इसे लैंग्वेज में लिख लेते हैं। फॉर द सिस्टम ऑफ equations had no solution, we must have a1/a2 equals b1/b2 not equals c1/c2। अब देखिए a1/a2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो k/3, b1/b2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो -2/4 एंड c1/c2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो -5/-10। अब यहाँ पे हमें k का वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें मिल जाएगा 4k = -6, या लिख सकते हैं
k इक्वल्स -6/4 और इसे आप अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा -3/2। तो देखिए हमें k इक्वल्स मिल गया -3/2। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर k का वैल्यू -3/2 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, मैं वेरिफिकेशन करके दिखा देता हूँ, एग्ज़ाम में ये आप नहीं करें। तो चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, के प्लेस पे के का वैल्यू पुट करना है। तो के का वैल्यू कितना, -3/2 एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ, इक्वल्स -2/4 नॉट इक्वल्स -5/-10। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे -3/2 एंड ये डिनोमिनेटर में है तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 1/3 इक्वल्स -2/4 नॉट इक्वल्स -5/-10। अब देखिए 3 एंड 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा -1/2 एंड यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ भी हमें मिल जाएगा -1/2 नॉट इक्वल्स। देखिए यहाँ पे माइनस एंड माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा एंड 5 से 10 को हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1/2। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा थिंक कीजिए कि ये जो वैल्यूज़ हमें मिला हुआ है, क्या ये वैल्यू इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है? तो हाँ, ये वैल्यूज़ इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है। दैट मीन्स हमने जो के का वैल्यू फाइंड किया ये हमारा सही है। तो देखिए a1/a2 के प्लेस पे कितना है, -1/2। b1/b2 के प्लेस पे भी कितना है, -1/2। यानी कि a1/a2 इक्वल्स में मिल चुका है b1/b2 एंड c1/c2 के प्लेस पे कितना है, 1/2। तो a1/a2 इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल्स है c1/c2। इसलिए जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, अगर वहाँ पे हम लोग k का वैल्यू -3/2 पुट करें तो जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही सेम है। देखिए यहाँ पे हमें 2 कंडीशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि k के किस वैल्यू के लिए जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एंड कंडीशन नंबर सेकंड है कि k के किस वैल्यू के लिए जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। द गिवन इक्वेशंस और जो गिवन इक्वेशंस है उसे हम लोग लिख लेते हैं, जो कि है x + 2y = 5 एंड 3x + ky + 15 = 0। अब देखिए फर्स्ट गिवन इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं x + 2y - 5 = 0 एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड गिवन इक्वेशन को लिख सकते हैं हम लोग एज इट इज, इसे रहने देते हैं क्योंकि इसमें c1 का वैल्यू इक्वल्स के इधर शिफ्ट किया हुआ है। 3x + ky + 15 = 0 एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग a1 = 1, b1 = 2 and c1 = -5। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं a2 = 3, b2 = k एंड c2 = 15। अब देखिए हमें पता है किसी भी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए मस्ट है कि a1/a2 नॉट इक्वल्स होना चाहिए b1/b2। एंड हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं
फर्स्ट नंबर फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस has a unique solution, we must have a1 by a2 नॉट इक्वल्स b1 by b2। अब देखिए a1 by a2 का वैल्यू क्या है 1/3 नॉट इक्वल्स b1 by b2 का वैल्यू क्या है 2/k। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा k नॉट इक्वल्स 6। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे k इक्वल्स 6 को छोड़कर k के जो भी रियल वैल्यूज होंगे सभी के लिए जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा कंडीशन फर्स्ट नंबर के लिए सॉल्व हो गया, हमें यहाँ पे k का वैल्यू मिल गया। अब चलिए कंडीशन नंबर सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके इसे सेपरेट कर देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, और इधर हम लोग सेकंड नंबर कंडीशन के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें पता है किसी भी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन ना हो, इसके लिए कौन सा कंडीशन मस्ट है a1 by a2 इक्वल्स b1 by b2 नॉट इक्वल्स c1 by c2। तो लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस has no solution, we must have a1 by a2 equals b1 by b2 not equals c1 by c2। ये कंडीशन का होना मस्ट है। तो अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो a1 by a2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा देखिए 1/3, b1 by b2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2/k एंड c1 by c2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा -5/15। तो अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे जिससे हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हमें k इक्वल्स मिल जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे हमें k का वैल्यू 6 मिल गया, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे k इक्वल 6 पुट करेंगे तो जो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इस कंडीशन को ये फुलफिल कर देगा। चलिए मैं इसे भी वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, पिछला क्वेश्चन भी वेरीफाई करके दिखाया था। तो देखिए मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ, बट आपको वेरिफिकेशन एग्ज़ाम वगैरह में नहीं करना है क्योंकि जितना पूछा जाए हम उतने का ही जवाब देते हैं। तो देखिए यहाँ पे k के प्लेस पे हम लोग k के वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए a1 by a2 के प्लेस पे है 1/3, तो इसे लिख देते हैं इक्वल्स b1 by b2 के प्लेस पे है 2/k, तो k के प्लेस पे क्या हो जाएगा 6 नॉट इक्वल्स c1 by c2 के प्लेस पे है -5/15। अब देखिए अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो पाएंगे 1/3 इक्वल्स 1/3 नॉट इक्वल्स, इसे कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा -1/3। तो देखिए क्या ये जो वैल्यूज़ हमें मिला हुआ है क्या ये वैल्यूज़ इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तभी तो ये k का वैल्यू सही होगा। तो हाँ ये जो वैल्यूज़ मिले हैं ये इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे a1 by a2 इक्वल्स है b1 by b2 नॉट इक्वल्स है c1 by c2। तो यही तो चाहिए हमें, अगर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो ये कंडीशन का होना मस्ट है और यहाँ से ये वेरीफाई होता है। दैट मीन्स जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो वैल्यू हमारा सही है।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 कंडीशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि के किस वैल्यू के लिए जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। कंडीशन नंबर सेकंड है कि के किस वैल्यू के लिए जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड थर्ड कंडीशन में हमें ये शो करना है कि यहाँ पे के का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन इक्वेशंस हैं उसे लिख लेते हैं। द गिवन इक्वेशंस आर, फर्स्ट गिवन इक्वेशन हमारा है x प्लस 2y इक्वल्स 3 एंड सेकेंड गिवन इक्वेशन है 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल्स 0। अब देखिए फर्स्ट गिवन इक्वेशन को लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स 0 एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड गिवन इक्वेशन को एज इट इज छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का वैल्यू शिफ्ट किया हुआ है ऑलरेडी। तो 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल्स 0 एंड इसे कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग a1 इक्वल्स 1 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 इक्वल्स 2 कोफिशिएंट ऑफ y and c1 equals -3 constant term for the first equation. Similarly from second equation लिख सकते हैं a2 equals 5, b2 equals k and c2 equals 7। a2 क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 5 कोफिशिएंट ऑफ x है, b2 इक्वल्स k है और k क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ y एंड c2 इक्वल्स 7 है एंड ये है कांस्टेंट टर्म फॉर द सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए अब हमें थोड़ा सा सोचना है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उसका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स होगा b1 बाई b2। तो इसे हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज में लिख लेते हैं और किस कंडीशन नंबर के लिए सॉल्व करें तो कंडीशन नंबर 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस has a unique solution, we must have a1 by a2 not equals b1 by b2। अब देखिए यहाँ पे a1 by a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5 नॉट इक्वल्स b1 बाई b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/k। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे हमें मिला k नॉट इक्वल्स 10, इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब ये है कि k इक्वल्स 10 को छोड़कर बाकी k के जो भी रियल वैल्यूज हैं उसके लिए जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये कंडीशन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए अब कंडीशन नंबर सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं। स्पेस कम है जिसके कारण मैं इसे सेपरेट कर रहा हूँ लाइन ड्रॉ करके। तो चलिए अब कंडीशन नंबर सेकंड को लिखते हैं। तो देखिए अगर किसी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है तो a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स c1 बाई c2। तो इसे हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज no solution, we must have a unique 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 solution
क्या कंडीशन है, A1/A2 इक्वल्स B1/B2 नॉट इक्वल्स हो C1/C2। अब चलिए A1/A2 के प्लेस पे इसका वैल्यू पुट करते हैं, जो कि है 1/5। B1/B2 का वैल्यू क्या है, 2/K। एंड C1/C2 का वैल्यू क्या है, -3/7। अब देखिए यहाँ पे हमें K का वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो हमें K का वैल्यू मिल जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे हमें K इक्वल्स 10 मिला, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे K के प्लेस पे 10 पुट करेंगे तो ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसे आप वेरीफाई करके देख सकते हैं क्या हमारा ये वैल्यू सही है या गलत है। तो चलिए मैं आपको वेरिफिकेशन करा देता हूँ, बट जब आप एग्ज़ाम में बनाएं तो वेरिफिकेशन ना करें, क्योंकि हमें जितना पूछा जाता है उतना का ही जवाब देना है। तो चलिए इसके वेरिफिकेशन को देखते हैं। बस मैं आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाओ। तो देखिए यहाँ पे A1/A2 के प्लेस पे क्या है, तो 1/5। B1/B2 के प्लेस पे है 2/K, बट K के प्लेस पे हम लोग K के वैल्यू को पुट कर देंगे क्योंकि फाइंड कर चुके हैं, नॉट इक्वल्स -3/7। इसे अगर आगे सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 1/5 इक्वल्स, देखिए यहाँ से यहाँ पे 2 से अगर 10 को कैंसिल करते हैं तो मिल जाएगा 1/5 नॉट इक्वल्स -3/7। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमें मिले हैं, क्या ये वैल्यूज़ इस कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं, और अगर करते हैं तो ये हमारा जो K का वैल्यू है ये सही है। तो देख लीजिए चेक करके, यहाँ पे A1/A2 का वैल्यू कितना है, 1/5 इक्वल्स B1/B2 का वैल्यू भी है 1/5 नॉट इक्वल्स है -3/7 यानी कि C1/C2। तो ये वैल्यू तो फुलफिल कर रहे हैं इस कंडीशन को, इसलिए हमारे K का वैल्यू सही है। और एक चीज़ आप देखें, यहाँ पे जो K का वैल्यू आएगा ऐसे क्वेश्चंस में, यहाँ पे भी K का वही वैल्यूज़ आएगा सेम, बट दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। मैं मीनिंग आपको बता चुका हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कंडीशन नंबर 3 को। तो देखिए कंडीशन नंबर 3 हमारा क्या था, तो कंडीशन नंबर 3 में हमें ये कहा गया था कि हमें शो करना है कि यहाँ पे K का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। तो सबसे पहले किसी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होने के लिए क्या कंडीशन है उसे हम लोग लिखते हैं, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज एन infinite number of solution, we must have A1/A2 equals B1/B2 equals C1/C2। तो देखिए A1/A2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 1/5। B1/B2 का वैल्यू क्या है, 2/K। एंड C1/C2 का वैल्यू क्या है, -3/7। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं, 1/5 इक्वल्स 2, K के प्लेस पे क्या रखेंगे, तो K का जो वैल्यू हमने फाइंड किया तो यहाँ पे रखेंगे 10 इक्वल्स -3/7। अब देखिए यहाँ पे तो क्या वैल्यू होगा K का वो मालूम नहीं है, बट यहाँ पे तो पता चल गया हमें। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, नॉट इक्वल्स, क्योंकि ये जो टर्म है ये इसके इक्वल नहीं है। या लिख सकते हैं 1/5 इक्वल्स, 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, तो इसे भी लिख सकते हैं 1/5 नॉट इक्वल्स -3/7। अब देखिए या और इसे लिख सकते हैं 1/5
5 नॉट इक्वल्स -3/7। तो देखिए क्या यहाँ पे के का कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो, तो नहीं, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है। हमें यहाँ पे के का ऐसा कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिला। तो ये आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 14 के लिए।